आजाद समाज पार्टी कानपुर नगर व भीम आर्मी द्वारा बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी की जयंती एवं आजाद समाज पार्टी कांशीराम के 5वें स्थापना वर्ष पर साकेत नगर स्थित कबीर कृपा गेस्ट हाउस में हर बार की तरह इस बार भी विचार गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आरंभ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी व मान्यवर कांशीराम जी के चित्र पर माला पहनाकर व पुष्प अर्पित करके किया। आगे क्रम में वरिष्ठ समाज सेवी माननीय तुलसीराम जी, माननीय मूलचंद जी, मैकू खोटे जी व नरेश पाल जी को माला व शॉल पहनाकर स्वागत किया गया। सभी वक्ताओं ने बहुजन नायक मान्यवर साहब कांशीराम जी के जीवन के संघर्षों को साझा किया और आजाद समाज पार्टी कानपुर भीम आर्मी संस्थापक व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा बहुजन समाज के लिए किए जा रहे संघर्षों की सराहना करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और केक काटकर कार्यक्रम का समापन किया। इस अवसर पर भीम आर्मी के प्रदेश सह संयोजक माननीय कौशल वाल्मीकि जी, आजाद समाज पार्टी कानपुर महानगर प्रभारी सुनील कुमार जी, भीम आर्मी जिला संयोजक राम गोपाल गोंड जी, BASF अंकित कुमार जी, आजाद समाज पार्टी कानपुर महानगर महामंत्री निशांत गौतम जी, उपाध्यक्ष एडवोकेट शशि गौतम जी, एडवोकेट सैयद इंतजार हुसैन जी, रोमी गौतम जी व आदि पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी क्रम में जयंती पर हम लोग एकत्रित हुए हैं और ये बड़ी एक अच्छी सोच है जो हम अपने महापुरुषों को याद करते हैं और उनकी जयंती मनाते हैं। ये बहुत ही हमको पुरानी याद दिलाती है कि इन महापुरुषों ने इतना संघर्ष करके जो हम लोगों को बैठने का, बोलने का या पहनने का जो आज़ादी दिलाई है, ये इनकी महापुरुषों की देन है। हम उनके बहुत ही आभारी हैं और हम हमेशा ऐसे ही महापुरुषों की जयंती को मनाते रहेंगे, यही हमारी कामना है। और हमारे साथी जो आए हुए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि मानवर कांशीराम जी की जयंती के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जय भीम, जय संविधान। अब मैं आगे चाहूंगा कि हमारे वरिष्ठ समाज सेवी माननीय मैकू खोटे जी कुछ ही शब्दों में अपनी बात को रखें। सबसे पहले सभी साथियों को जय भीम। मेरा आज हमारे बीच में जो आज जन्मदिन मनाया जा रहा है, हमारे महान मानवर कांशीराम जी ने इस समाज के लिए क्या दिया तो बहुत कुछ दिया। जैसे कि दीना भाना वाल्मीकि जी ने अपनी नौकरी के पद पर इस्तीफा जन्मदिन मनाने में, बाबा साहब की जन्मदिन मनाने में छुट्टी नहीं दे रहे थे, नहीं जानता। मानवर कांशीराम जी ने, जब दीना भाना जी ने इस बात की बात कही कि हम 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता को नमन करते हुए उनकी जन्मदिन जरूर मनाऊंगा, भले ही मेरी नौकरी रह जाए। राजनीतिक चेतना नहीं थी, शैक्षिक रूप से मानवर कांशीराम ने बड़े पदों में उस सरकारी संस्थान में काम कर रहे थे, लेकिन उस सरकारी संस्थान में उन्होंने कहा कि इस्तीफा दे रहे। आखिर क्या बात है भाई? तो उन्होंने किसने दीना भाना जी ने एक किताब दी और किताब का अध्ययन करते हुए राजनीतिक चेतना
हमारे महापुरुष काशी राम जी की चेतना आई, रात में पढ़े, उन्होंने तुरंत अपना इस्तीफा दे दिया। अब निकल पड़े इस समाज को जगाने के लिए। अब समाज को जगाने में कितना उन्होंने बलिदान किया। मैं जब भी कार्यक्रम में कमांडर काशी राम जी के में जाता था, हर प्रदेश का हर भाषा भाषी आदमी लखनऊ में इकट्ठा होता था, इतना हुजूम था। उनकी सच्चाई आज इसलिए जग रही है। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मिशन को जगाने के लिए आज उन्हीं की देने की दो बार बीएसपी की सरकार बनी और उन्होंने वो त्याग किया तो आज दुनिया में लोग बाबा साहब की तरह से उन्होंने अपने परिवार को त्याग किया, जन्मतिथि जो मनाते हैं उसको त्याग किया। 5 उन्होंने प्रण किए थे, 5 में कामयाब रहने की ठान में गए। समाज जगाने में इस मिशन को, बाबा साहब के संविधान को लोग दब गया था, इतना ज्ञान नहीं था क्योंकि कई पीढ़ियां गुजर चुकी, 20 साल में पीढ़ी तैयार हुई। इसी तरीके से मानवर काशी राम जी ने वो त्याग किया। जब उनकी व्याख्या को जितना भी कहा जाए, उन्होंने कुर्बानी दी और यहाँ तक कितनी बड़ी कुर्बानी दी। ये विदेशी जो आए हुए हमारे देश में इन्होंने सब काला दागर थी, उन्होंने हत्या की है। आज हो गए तो आज बहुत कुछ परिवर्तन होता। वोट हमारा आजाद तुम्हारा नहीं चलेगा, मंदिर काशी राम जी ने जगाया। अगर जिस दिन हमारी वोट की जागृत पैदा हम सब लोगों ने कर ली, जैसे हमारे मानवर चंद्रशेखर आजाद जी ने सच्चाई से अपने ऊपर कठिनाई के साथ जनता जागरूक है, लमसम 3 लाख वोटों से जीत करके संसद पहुंचे। मेरी कामना है कि हमारे जितने भी सामाजिक चिंतन करने वाले जो आज यहाँ और बढ़ेंगे और इसी तरह संसद में बढ़ करके जब हमारे लोगों की मोहब्बत होगी। मोदी ने कहा था कि आधार कार्ड बनना शुरू हुआ, आप लोगों को नहीं माना। अमेरिका ने कहा था इनका DNA पे तो चेक किया था अमेरिका ने। इन जो आर्य समाज के लोग थे तो उनके बीच की बात को लोग फैला देते। आर्य समाज के लोगों ने DNA में जब अमेरिका ने टेस्ट किया DNA में, उनको विदेशी ठहराया गया। आज आधार कार्ड इनका चल रहा है, इनका आधार कब खत्म होगा? जब हमारे सब जागृत होकर के संसद में विराजमान होंगे। तो आधार कार्ड के साथ में DNA कार्ड चलेगा, आधार इनका खत्म होता है। इनका आधार जब खत्म हो जाएगा DNA कार्ड जब चलेगा, जिसका खून मिलेगा भारत में वोट देने का अधिकारी बनेगा। और जब वो वोट देने का अधिकारी नहीं होंगे तब वो जो है विदेश में बगैर लड़ाई बंदूक के आज समाज के लोग काला सागर इनको वापस जाना पड़ेगा। इराक वगैरह के लोग इन्होंने जगह में हमारे राजा बली का कत्ल किया और राजा वतनदार होते थे, जल जमीन कब्जा किया। बाबा साहब ने जल जमीन के लिए तारावन बोला बहुत बात है। मैं समझ पाऊंगा, मैं इतने चाहता हूँ कि ऐसी गलतियाँ हो सके। मैं बार बंधन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ ऐसे महान पुरुष के रास्ते में चल के इस देश की व्यवस्था को बदल करके शासनाधिकारी अपने देश को समाज को देने के लिए, हम वोट लेने के लिए दूसरे की थैली में वोट न जाने दें। अब वोट हमारे ही लोगों के बीच के लोग जब श्रद्धा में वोट देंगे तभी हमारी समाज की खुशहाली होगी। जनता के उपयोग की शपथ सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे हमारे सभी महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ। इस मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय चंद जी,
हमारे नरेशपाल जी, हमारे मेहबूब दादाजी और हमारे अनुज कुमार जी, सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता हमारे मंच के सामने सभी बैठे हैं। मैं सभी को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आज हम मानवर काशीराम जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। और जो दूसरा विषय हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि ये आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का ये 5वां जो वर्षगांठ है, इसमें हम लोग बैठे हैं और उनको हम याद कर रहे हैं, ऐसे महापुरुष को और ऐसे कर्म योद्धा जो इस समय वर्तमान में हमारे बीच हैं, वो काम कर रहे हैं। इन दोनों की चर्चाओं के लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए। पहली चीज तो यह है कि हम मानवर काशीराम साहब को याद करते हैं क्योंकि आज उन्हीं की प्रेरणा से, आज उन्हीं के बताए हुए मार्गदर्शन से आज हमें जो जागृति पैदा हुई, जो आज हम इस मंच पर खड़े हैं या इतने लोग एकत्रित हुए हैं, ये सारा का सारा जो भी जन जागृति का जो भी काम हो रहा है वो हमारे मानवर काशीराम जी की देन, जिनके लिए आज हम यहाँ करते हैं। मुझे कुछ वो पल याद हैं जो मैंने अपने महापुरुषों से या और सीनियर साथियों से सुना। इस सन 1964 की बात है और सन 1964 में जब दीना भाना जी ने बाबा साहब की जयंती को लेकर के छुट्टी मनाई और वो अपने ड्यूटी पर नहीं गए, तो अधिकारियों ने उनको छुट्टी देने से मना कर दिया और वो 2 छुट्टियों की लड़ाई लड़ रहे थे, तथागत गौतम बुद्ध और दूसरे हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर। तो 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में वो धरने पर बैठ गए और उनको ड्यूटी न जाने के कारण उनको ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया गया। और उसके बाद उन्होंने अपने सोचा कि हमारे एक क्लास के अधिकारी हैं DRDO में वो सर्विस करते थे, वहाँ उन्होंने जाकर के उनसे ये बात रखी कि मुझे ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया गया है और आज हमारे महापुरुष की जयंती है और मैं इस जयंती को मनाऊंगा भले कुछ भी हो जाए। ये बात हमारे मानवर काशीराम साहब को उस समय ऐसा लगा कि आखिर बाबा साहब के लिए आपने नौकरी दांव पे लगा दी। अरे भाई, छुट्टी नहीं मिल रही थी, पुनः से ही आपको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, मगर आपने बाबा साहब की जयंती के संदर्भ में आपने जो है नौकरी दांव पे लगा दी। ये बात तो समझ में नहीं आई। और उस समय दीना भाना जी को बड़ी उम्मीद थी कि साथ जो हमारे अधिकारी हैं, पढ़े लिखे हैं और इनसे हमारा बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। मगर जब उन्होंने कहा कि ये आपने गलत किया और क्या है बाबा साहब, कैसे बाबा साहब, और इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो दीना भाना जी अंदर से बड़े नाराज हुए कि मैं गलत जगह आ गया और वो वापस चले गए। इसके बाद में मानवर काशीराम साहब की बात का जरूर एहसास होता है कि यार कोई तो वजह है कि एक व्यक्ति ऐसे लोगों के लिए, मतलब एक कौन बाबा साहब है जिनके लिए अपनी नौकरी छोड़ रहा है, गाँव पर लगा रहा है, अभी कोई तो वजह है कि मुझे इसके लिए जानना चाहिए। और वो पुनः दोबारा जो है कर्मचारियों को वही कहते कि जाइए भाई, वो जो चौकीदार था, क्योंकि वो समय चतुर्थ चौकीदार के पद पर दीना भाना जी उस सर्विस करते, उनको बुलाया जाता है कि जरा एक बार उनको देखो, वो गेट पे कहीं मिल जाओ, बुला कर लाओ। और बुलाए जाते हैं और बुला करके
बैठाते हैं तो पहले वो खड़े हो जाते हैं, बोले बताइए, बोले नहीं नहीं खड़े होकर के नहीं, आप पहले बैठिए। और बैठ जाते हैं। बैठने के बाद में भी उनसे पूछा जाता कि अच्छा मुझे बताओ कि आखिर ये बाबा साहब कौन है और ऐसा क्या कारण हो बाबा साहब में जिसके लिए आप नौकरी दांव पे लगा। तो उन्होंने कहा आपको बाबा साहब के बारे में नहीं पता, आज तुम इस कुर्सी में जो बैठे हैं, आज जो तुम 1 क्लास के अधिकारी बने, वो सारा का सारा जो श्रेय है वो बाबा साहब को जाता है। ये उनकी देन है जिनके कारण आप अधिकारी बने। तो वो बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि यार ये बात कैसे। मैंने पढ़ाई लिखाई की, अपने बलबूते, अपना दिमाग, अपनी मेहनत, अपना सब कुछ करके यहाँ तक आया और ये इस तरीके की ये बात कहने लगा ऐसे नहीं, मैं कैसे मानूं कि मैं उनके कारण आया। ऐसा क्या रिकॉर्ड है आपके पास, आप कैसे कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा अगर इस तरीके से मैं बताने के लिए बैठूंगा तो पता नहीं कितने दिन कितने रात गुजरेंगे। अगर इसके लिए जानने की आपकी इच्छा है तो मैं एक आपको किताब देता हूँ और उस किताब से आप अपना उसको पढ़ लीजिए और दर्ज कर लीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मुझे वो किताब दी जाए। तो एक किताब का नाम था जात भेद का उच्छेद, कास्ट मुताबिक नाम था जिसमें। वो किताब जो है दीना भाना जी ने मानवर काशीराम साहब और कह लगे इसको पढ़कर 1 हफ्ते बाद मैं मिलूंगा, मुझे वापस कर दे। और मानवर काशीराम जब घर जाते हैं तो उस किताब को 1 रात पढ़ते हैं, 2 रात पढ़ते हैं। जब पढ़ते जाते हैं तो जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे बाबा साहब की जो विचारधारा या जो उनके आंदोलन की कहानियाँ या जो भी सामने आता जाता है, उसी तरीके से जो है मानवर काशीराम साहब रोते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, रोते जाते हैं। और बड़ा मतलब एक विकराल हृदय विदारक उनके दिमाग में बात चली गई कि यार आज जो भी इतना बड़ा मैं उनकी जो ये बैठे हुए हैं बाबा साहब के लिए नौकरी दांव पर लगा रहे हैं, तो आज तक मैं समझ नहीं सका। मैंने उनको अपमानित करके भगा दिया। चलिए कोई बात नहीं, जो गलतियाँ हुई मगर मुझे इसे ध्यान रखना। और आते हैं 1 हफ्ते बाद में जब वो दीना भाना जी अपनी किताब लेने के लिए, तो बड़ा सम्मान से उनको बैठाते हैं और वो कहते हैं कि दीना जी आपको सस्पेंड कर दिया गया है, अब नौकरी की बहाली के लिए मैं इसमें पढ़ाई करूँगा। और 200 रुपये स्वयं को देते हैं और अपनी तरफ से 200 रुपये दे करके उसकी पैरवी करते हैं और उसको वहाँ से नौकरी से बहाल करते हैं। और नौकरी से बहाल करके उनको ड्यूटी पर फिर कराते और कहते हैं बाकी की लड़ाई में रहेंगे। और इसके बाद में फिर उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं नौकरी करता हूँ तो मैं 8 घंटे तो यहाँ ड्यूटी दूंगा और 8 घंटे के बाद में यदि फिर मैं घर जाऊँगा, फिर मैं घर के काम देखूंगा, तो फिर समाज को जागृत कर सकूँगा। ये जो बहुत विकराल समस्या है तो मैं तैयार कैसे करूँगा। मैं समझता हूँ हमारे नगर अध्यक्ष जी ने कह दिया तो प्रकाश डाले कि मैं समझ नहीं ज़्यादा ले रहा हूँ, तो आपने ऐसा बोल दिया कि प्रकाश डाले तो बोलना पड़ रहा है। क्या तो और भी साथी लोग जो हैं बोलेंगे, बताइए मैं आगे तो उसमें यह हुआ कि मंथन करने के बाद में और उन्होंने 5 निर्णय लिए। 5 निर्णय में उन्होंने यह लिए कि 1 साल बाद शादी होने जा रही थी, क्योंकि नौकरी लग चुकी थी, शादी होने वाली थी कि उसके पहले ही उन्होंने ये तय कर लिया कि अब मुझे नौकरी नहीं करनी है, शादी नहीं करनी है। और इस तरीके से 5 सूत्र उन्होंने मतलब अपने मन में चिंता दी और लिख करके और एफिडेविट में और सबसे पहले इस्तीफा नौकरी में दिया। घर गए, घर वाले नाराज हुए, ये क्या किया तुमने, और नौकरी छोड़ दी। कितनी मेहनत से पढ़ा लिखा के हम यहाँ तक लाए, सर्विस मिली, अब हमें शादी करनी और तुम नौकरी में इस्तीफा देकर चले आए, ये कैसे हुआ। जाइए नौकरी पकड़िए और यदि आप
नौकरी नहीं बाहर करते, नहीं जाते हैं नौकरी में, तो तुम्हारे घर के दरवाजे बंद हैं। ये माँ बाप ने जो कर्तव्य होता अपने बच्चों को डांटने का, वो उन्होंने जब ये इन पर दबाव बनाया, मगर वो प्रतिज्ञा कर चुके थे, इसलिए वो जाते हैं और एफिडेविट में 5 चीज़ें लिखते हैं कि आज के बाद मैं कभी घर वापस नहीं जाऊंगा। घर इतना ही मेरा जो परिवार है, जो मेरा 85% सामाजिक परिवार है, मैं आज के बाद घर नहीं जाऊंगा, नौकरी नहीं करूंगा, मेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं होगा, और ना ही खुशी में और ना ही गम में, मतलब चाहे शादी हो या मौत मुक्ति हो, इनमें मैं कभी नहीं जाऊंगा। क्योंकि काम इतना है कि अगर मैं रोज शादी या ब्याह अटेंड करूंगा या अपने लोगों में किसी की मृत्यु हो गई जब मैं वहां जाऊंगा, तो ये तो 85% की आबादी, बहुत लोग रोज मरते रहेंगे, रोज शादियाँ होंगी, मैं इसी में लग जाऊंगा, तो शायद मैं काम नहीं करूंगा। इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा करके और वो बिल्कुल से घर छोड़कर निकले, और निकलने के बाद में चाहिए कि फिर कभी मुड़ के उन्होंने अपने घर का दरवाजा नहीं देखा, तो दोबारा घर नहीं। ये थी उनकी प्रतिज्ञा, ये था उनका संकल्प, जिनको लेकर के आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। और इसके बाद में 64 से उन्होंने सबसे पहले काम किया कि जो सर्विसमैन, जो जितने भी लोग अधिकारी थे, सर्विस पर थे, पर्सनल जा जाके उनसे संपर्क बनाए, लिस्ट बनाई, क्योंकि बिगैर संसाधन जुटाए हम लंबा काम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग सर्विस में हैं, आप लोग सर्विस कमा करके अपने परिवार बच्चे पाल रहे हैं, कम से कम हमें उसका कुछ हिस्सा तो हमें दीजिए, तो हम कह सकते हैं कि कमाई का 20वां भाग उन्होंने कहा कि हमें मिलना चाहिए, और परसेंटेज में कहा कि कमाई का 5% हमें अपनी सर्विस पर मिलना चाहिए। ये बात उन्होंने जब रखी, और रखने के बाद में जब उनको समझ में बात आई कि अरे यार, इन्होंने तो हम लोगों के लिए नौकरी तक छोड़ दी है, घर नहीं गए, सब कुछ त्याग दिया, तो सबको विश्वास हुआ कि ऐसे आदमी के लिए हमें जीवन से हर तरीके से सहयोग देना चाहिए। और उस जमाने में 64 के बाद कुछ दिन करते करते फिर जाकर के जब समय आता है 78 में, तब 78 में आकर के जब बैकअप समूह ठीक ठाक हो गया, तब लोगों को एक मीटिंग बुलाई और बुला करके ये बाम सेव का नाम है, बाम सेव के नाम से काम चलता रहा, मीटिंग जन जागृति फैलती रही, और साइकिल लेकर के उन्होंने गाँव गली गली हर जगह जा जाके जो जहाँ मतलब 2 एकड़ करता है वहीं जाना शुरू करके, ऐसे करके उन्होंने जो है लोगों को जगाने का काम शुरू किया। जन जागृति करते करते फिर 21 में जाकर के उन्होंने DS4 बनाया, एक सामाजिक संगठन बनाया, दलित शोषित संघर्ष संघ। जब DS4 बनाया तो उसमें इसलिए बनाया कि ये नौकरी वाले तो धरना प्रदर्शन करेंगे नहीं, ये आंदोलन कर नहीं सकते हैं, क्योंकि नौकरी में दिक्कतें आएंगी। ये संगठन बिना नौकरी वाले लोगों को समेट करके कि कहीं पर भी धरना प्रदर्शन आंदोलन कर सकते हैं, पकड़ जाए, गिरफ्तार में कोई नहीं। तो DS4 बनाया, और 81 के बाद 3 साल उन्होंने इस पे काम किया, 3 साल बाद DS4 बनाया, और DS4 के बाद में जैसे 84 आता है, 84 में बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया, और बहुत लोगों ने उनसे सवाल खड़े किए कि साहब, सामाजिक संगठन तक तो ठीक था, मगर जो राजनीतिक संगठन आपने राजनीतिक पार्टी बनाई, 47 साल का अनुभव कांग्रेस छत्र राज पार्टी करके आई थी, 47 साल, और उससे आप कैसे मुकाबला करेंगे? पूरे देश में उनका पता होता। तब उन्होंने यही कहा था कि पार्टी मैंने बनाई है, कैसे उनसे लड़ना, कैसे निपटना है, ये मेरे पे छोड़, इस पे आपको चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको सिर्फ इतना काम करना है
एक नोट और एक वोट दे, ये बात है। पैसे जोड़ना है ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है, मगर ये सोचना काम है कि हमें एक नोट और एक वोट चाहिए, ठीक है साहब। और ईमानदारी के साथ एक नोट एक वोट को मिलने लगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जहाँ जिस जिले में जिस स्टेट जाने लगे तो लोग धीरे धीरे कहीं से 25,000 रुपये मिलने लगा, फिर कहीं 50,000 रुपये मिलने लगा, और ऐसे करते करते फिर तो ये हो गया साहब कि खुद ही होने लगे। अगर कानपुर में अगर किसी ने बुला लिया अगर 1 लाख दिया गया है तो लखनऊ वाले पहले साहब हम लखनऊ बुलाएंगे, हम 1.5 लाख रुपये देंगे। मतलब ये एक ऐसा समय है। और साहब को ठीक से पैसा मिलना शुरू हुआ, साहब ने ईमानदारी से काम किया, और वो समय आया, वो जो कहते थे कि कैसे हम जीत पाएंगे, कैसे इनसे लड़ पाएंगे, तो बहुजनों को अपने साथ लिया, चुनाव लड़ाया, और हमारे 13 सांसद 67 के आसपास ऐसे कुछ लोग विधायक 13 ये निकल कर आए थे। इसके बाद में ये तुम्हारे जो क्या नाम है मुलायम सिंह जो है, और तुम्हारे लालू प्रसाद, जॉर्ज फर्नांडिस, ऐसे कई लोग जो हैं ये नेता लोग, ये सब देवी प्रसाद के साथ ये एक साथ गुट मिला करके और ये पार्टी में काम करते थे। मनोहर काशीराम ने दिमाग लगाया कि बहुजन समाज को तो मैंने ले लिया, मगर ओबीसी की समाज इतनी ज्यादा है, जब तक ओबीसी समाज का अध्यक्ष कांग्रेस से नहीं हटेगा तब तक हम सफलता की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। कांग्रेस को कमजोर करने के लिए मुलायम सिंह को स्वयं मनोहर काशीराम साहब ने बुलाया और उनसे कहा तुम यहाँ पर किसी के नीचे क्यों काम करते हो, आइए अपनी पार्टी बनाइए और आपकी तो इतनी बड़ी समाज है और आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तब उन्होंने कहा कि अरे हम मुख्यमंत्री हो भी, मेरे पास कोई अभी सांसद विधायक नहीं, तो इतना बड़ा करिश्मा कैसे हो। बोले मैं कह रहा हूँ खाली आप मेरे कहने के हिसाब से पार्टी बनाए और मुख्यमंत्री मैं आपको बनाऊँ। और वही हुआ कि उनके बात मान करके मुलायम सिंह ने आज ये जो पार्टी चल रही है ये मनोहर काशीराम साहब की देन। अगर कोई ये बात करे तो हम चैलेंज से कह सकते हैं कि आज जो मुलायम सिंह की पार्टी चल रही है वो मनोहर काशीराम साहब। और इस तरीके से जब वो पार्टी बनी तो जो ओबीसी का आदमी था, एक तो संख्या बल में यादव जी वैसे ही सबसे ज्यादा थे तो वो खिंचा, फिर उसके साथ साथ सचान है, टुन्नी है, कुशवाहा है, शाक है, निसाब है, मतलब बहुत सी जो ओबीसी की आने वाली जातियां थी वो धीरे धीरे जाकर के उनके साथ जुड़ी। और जैसे ही ओबीसी और एससी दोनों जहां से कटे कांग्रेस से, आपको याद होना चाहिए 84 के बाद कांग्रेस का पत्ता नीचे बढ़ने लगा। उत्तर प्रदेश में आपको याद होना चाहिए जब इंदिरा गांधी 84 में मारी गई थी, 84 में वीर बहादुर उस समय यहाँ पे मुख्यमंत्री थे। 84 के बाद से फिर उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेसी जो हुआ करती थी सरकार वो एकदम से खत्म हो गई। और कभी फिर वो एक नारा नहीं आया था मिले मुलायम काशीराम को हवा मुड़ गए जैसे। और कभी मुलायम सिंह की सरकार तो कभी मायावती की सरकार, कभी, मगर ये हमारे दुर्भाग्य की बात थी कि सन 2002 में मानव साहब ने आदरणीय बहन जी को ये कहा कि मुझे बहुत बहुत काम करना है, तो बड़ी सोच थी उनके अंदर। उत्तर प्रदेश को तो मैंने अपने बस में कर लिया, दूर दूर तक कहीं कांग्रेस दिखाई नहीं देती है। अब मुझे अन्य प्रदेशों में भी जाकर काम करना है और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ, मुझे आप समझ। और इतना कहकर 2002 में वो आंध्रा चले गए और वहाँ जाने के बाद
कहने का मतलब कि सन 2003 में उनको अटैक करता है और वो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। 9 अक्टूबर 2006। और वो इसके बाद ये तो आपने मृत्यु की डेट बता दी। और वो बत्रा हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं और वहाँ इलाज होता है, मगर ऐसा इलाज होता है कि वो एक बड़ी लंबी कहानी है, उस पर भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है और वो कभी समय आएगा तो हम लोग बाद में करेंगे इसकी चर्चा। और ये होता है कि वही 6 अक्टूबर 2009 में हमारे आदरणीय मानव काशीराम साहब का परिनिर्वाण हो जाता है। हम सब लोग बिल्कुल अपाहिज के तरीके उसी तरीके से हो जाते हैं जैसे कभी एक हमारे ईश्वर भगवान तक आया था बहुजन समाज को जागृत करने के लिए, और फिर एकदम से हम दीनहीन हो गए, हमारे बीच नहीं रहे वो। और ऐसा समय आता है कि बहन जी ने सारे मूवमेंट को, कुछ दुश्मनों को साथ लेकर या उनके बहकाओं में आकर जो भी हो, जो भी कारण रहा हो, वो पार्टी धीरे धीरे नीचे चलती चली गई। और आज जो प्रगति हो रही है वो कुछ ऐसे ही लोगों के साथ जो हाथ मिलाने का काम किया गया, उसके कारण आज हम लोग इस स्थिति में आ चुके हैं। अब सवाल यहाँ पर फिर खड़ा होता है कि आखिर ये बहुजन समाज ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है। ये बहुजन समाज विश्व का अनुयायी है, ये बहुजन समाज बाबा साहब का अनुयायी है, उनका खून है, उनका वंशज है। कब तक जुल्म वो सहता रहेगा? क्योंकि बाबा साहब ने कहा था लंबी जिंदगी से जीने से बेहतर कम जिंदगी में ही खत्म हो जाना बेहतर होगा, मगर कभी भी गुलाम बनके मत जिए। आज हमारे बीच वही 15 मार्च 1900 हमारा हमारे बीच फिर एक सूर्य का उदय होता है और हमारे बीच में हम सबके निर्वाहार, सबके पालनहार कह सकते हैं कि हमारे बीच में थे आदरणीय हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद आते हैं और वो आवाज देते हैं, ललकारते हैं, खबरदार, डरने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। अगर हमारे बीच काशीराम जी नहीं है तो हम उन्हीं के प्रति चिन्ह, मेरा कोई काम नहीं है, मेरी कोई अलग से कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जो काम मानव काशीराम छोड़कर गए हैं, जो उनका मकसद था, उस काम को मैं किया। आप घबराने की चिंता नहीं, हम लोग आज और वही आज हम उस चीज को याद कर रहे हैं कि आज हम 5वीं वर्षगांठ जो हमारी एक पार्टी का गठन हुआ, तो आज हमें किसी चिंता करने की बात नहीं है। हम आज सब लोग एक साथ मिल करके चंद्रशेखर भाई को मजबूत करेंगे, ताकत देंगे और जो कह रहे हैं कि आने वाले 2027 में हम उनको रिजल्ट देंगे, कानपुर से रिजल्ट देंगे और एक बड़ी टीम के साथ उदय हुआ हमारे कानपुर से। मैंने समय बहुत लिया, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देते हुए जो आपने मुझे इतना मौका दिया, मुझे सुना, ये मैं अपनी गाड़ी को 5वां स्थापना दिवस मनाने के लिए सबने इकट्ठे हुए हैं। तो इस विषय में, इस संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि जो काशीराम विषय में सभी बता चुके हैं, इनका जन्म 1934 में 15 मार्च को रोपड़ जिले में रंगसिया चौहान के परिवार में हुआ। ये साइंटिस्ट DRDO पूना में, वहीं से एक महामर दीना भाना जी थे जिनको की जो है बाबा साहब की बदामे की छुट्टी के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा था। उसी संदर्भ में इन लोगों से मुलाकात होती है। के खापड़े और दीना भाना जी ने बहुत संघर्ष करके बाबा साहब के मिशन को काशीराम के गले तक उतार पाया। इसके लिए
हम सब लोगों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि सब लोगों को अगर जो जुनून और जिद आती है और किसी अच्छे काम की उस पर जमीर जाता है, तो दीना भाना जी का जो जमीर जागा उससे मानवर साहब का जमीर जागा। और आज हम सब बहुजनों को एक सूत्र में पिरोने का जो काम किया वो मानवर काशीराम इनकी राजनीति हवाई जहाज से उठ के नहीं हुई। इन्होंने पैदल चल के और साइकिल यात्रा से करके हमारे भारतवर्ष के बहुजन समाज को जोड़कर इतना करके दिखाया कि कम से कम सभी जगह में, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसी बहुजन समाज की सरकार बनी और हमारे बहुत से साथी उसमें लाभान्वित हुए। लेकिन उसी पार्टी का कार्यक्रम थोड़ा सा समाज से हटके अलग होता चला गया। उसके बाद कुछ मनवादी लोगों ने कब्जा करके और फिर हालत बहुजन समाज की उससे ज़्यादा खराब कर दी। लेकिन उस हालात में भी बाबा साहब के और मानवर काशीराम दीना भाना जी के सपनों को साकार करने के लिए एडवोकेट चंद्रशेखर जी ने जो हुंकार भरी और भीम आर्मी के माध्यम से जो उन्होंने समाज को जागृत किया, इसके साथ जो हुंकार भरी, तो वो हुंकार भी अब देखने को मिल रही है कि 542 सांसद जो मुंह बंद किए बैठे रहते हैं, उनमें 132 सांसद तो जो हमारे अपने आरक्षक बनने के हैं, लेकिन वो कुछ ना कहते हैं। तो कम से कम मेरी बात कहने के लिए कोई संसद में पहुंचा है। हमारी पार्टी बनी आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी के बैनर तले हम लोग इकट्ठे जरूर हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी समस्या आती है कि जिस बहुजन नायक का हम यहाँ पर आज जयंती और जन्मदिन मनाने आए हैं, तो पूरे कार्यक्रम में हम समझते हैं कि अगर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के शायद हजारों कार्यकर्ता हैं, लेकिन इतने बड़ा माहौल देने, इतनी बड़ी जयंती, इतने महापुरुष को याद करने के लिए हमको 27-28 आदमी इकट्ठे हुए। ये किसी की वो बात नहीं है कि मान लो कोई बहाना नहीं है, त्योहार है, त्योहार ये त्योहार हमारा है ही नहीं, होली का त्योहार हमारा है ही नहीं। अब अगर कोई लोग कोई और बहाना बनाते हैं तो फिर अच्छा सा बहाना बना करके महापुरुषों के परिनिर्वाण और जयंती में अगर हम लोग अच्छे विचार नहीं सुनेंगे तो आगे जाकर के समाज में और अपने छोटे छोटे साथियों के साथ ले जाकर के उसको हम कैसे अवगत करेंगे, लोगों को कैसे बताएंगे। इसी क्रम में कल भी एक मीटिंग है जिसमें कि हम लोग इकट्ठे होंगे। तो आज जितने लोग हैं उन्हें तो मैं इस बात के लिए थोड़ा सा वचनबद्ध करता हूँ कि ये लोग तो होंगे ही, और साथ ही साथ अपने साथ एक दो लोगों को और भी लेकर के आएंगे। बहुत बुरा लगता है जब हम लोग अपना कोई कार्यक्रम करते हैं और संख्या बल कम होता है, तो अभी भी हमारी उतनी इज्जत है। मान लो जैसे हमें किसी ने दबोच के घर में रख रखा हो, हमें खाली सूरत है जो अपने यहाँ तक आ गए, तो हम ही इस चीज़ को आगे तक ले जाने में कब तक सक्षम रहेंगे। हम लोगों को आना है और समाज में जागृति लाने के लिए जब तक आप समाज में सामाजिक बहुजन महापुरुषों के कार्यक्रमों में एकत्र नहीं होंगे तब तक जागृति नहीं आती। मैं चूँकि सभी वक्ताओं ने बता दिया है और ज़्यादा समय के लिए भी थोड़ी सी पाबंदी और कुछ लोग बोल रहे थे, तो मैं अपनी बात को उड़ा देता हूँ और पुनः ये आगे पंजाब को सबको पता है और उन्होंने संघर्ष करके यहाँ तक समाज को लाए कि बाबा साहब के जाने के बाद जो कारोबार रुका था उस कारोबार को मानवर काशीराम ने आगे बढ़ाया। लेकिन हम आज यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए कि आज़ाद समाज पार्टी का भी एक 5वां स्थापना दिवस है। तो आज़ाद समाज पार्टी आज की डेट में कहाँ पर है, हमें इस पे मंथन है। मानवर साहब ने जो कुछ किया, हमें लगता है आधे से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा भी क्योंकि हम लोग दुनिया में थे। चंद्रशेखर भाई ने क्या किया ये सबने देखा है। तो उनके मानवर को आदर्श मान के चंद्रशेखर जी से
जितना पावर हम लोग खींच सकते हैं, उनके चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो मानवर काशीराम जी के मिशन को पढ़ाया चंद्रशेखर भाई ने पार्टी बनाई, 5 साल हो गए, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी आज की डेट में पूरे देश में इकलौती ऐसी पार्टी है कि जो किसी भी बहुजन के दुख तकलीफ के लिए खड़ी हो। एक सांसद है पूरे देश में, और 543 सांसदों की इस भीड़ में वो अकेला बंदा 542 में भारी है। अब क्यों भारी है, उसकी वजह है उनके साथ खड़े ये लोग ईमानदार लोग। हमने कानपुर में संघर्ष को देखा, हमारे कौशल भाई बैठे हुए, हमें लगता है जितना संघर्ष इन्होंने कानपुर में किया है शायद ही किसी ने किया हो कानपुर में। अब ये बात और इनके संघर्षों की वजह से भीम आर्मी आज ऐसे मुकाम पे है कि कानपुर में कहीं भी किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो वो भीम आर्मी याद करती, चाहे वो पूरी जिंदगी वोट सपा बसपा को करे, लेकिन वो अपने दुख में नहीं याद करती कि उसे पता है कि ये पार्टी इस लायक नहीं है कि मेरी मदद कर सके। वो हमारा वोट तो ले लेंगे, क्योंकि हमारे दादा ने बाप से कहा, पिता ने हमसे कहा, हम वोट दे रहे सपा बसपा को, लेकिन हम लोग आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को दुख तकलीफ में याद करते हैं। और जो यहाँ संख्या की जो बात है उसके लिए ये कहना चाहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, ये 20 जो है ना 2000 के बराबर है, क्योंकि ये उस भीड़ से निकल रहा है जिस भीड़ में गली में रोकने वाले खड़े हैं। आज के समय में किसी भी सत्ताधारी दल के साथ जुड़ना बहुत आसान है। तो वो बड़े बुजुर्गों ने कहावत कही थी कि जब जंगल में आग लगी तो चिड़िया जो है अपनी चोंच से पानी ले जाकर घोंसले को सुखा रही थी, और शेर, बंदर और भालू सब तमाशा देख रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी चोंच के पानी से क्या ये सूख जाएगा? तो उसने कहा नहीं, ये नहीं सूखेगा, लेकिन जब इतिहास देखा जाएगा कि मेरी गिनती लड़ने वालों ने तुम्हारी गिनती तलवे चाटने वाले होगी। हमारे भीम आर्मी के जिला संयोजक माननीय राजगोपाल गौड़ जी आगे आए और कुछ ही शब्दों में अपनी बात रखें। नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। एक बार दिल से भीम आर्मी में आओ, तुम्हारे बदले सिखाने कर। साथियों, आप सबको पता कितने संघर्षों से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। जैसे हमारे वक्ताओं ने बताया, माननीय काशीराम साहब की जयंती और कितने संघर्षों तक 5 से PS4 बनने के बाद जाके बहुजन समाज पार्टी बनी। बहुजन समाज पार्टी अब ये किसी कहने की जरूरत नहीं है कि किस कारण कैसे वो घर में जा रही है, उस पर हम बात नहीं करते हैं। बात हम ये करते हैं कि उसके बराबर में एक छोटा सा पौधा लगा आजाद समाज पार्टी। जरूरत है हमारे नौजवान युवाओं को इस पौधे को पानी बराबर देता रहे, कैडर के माध्यम से, अपने सोच विचार के माध्यम से। आने वाले समय में ये पौधा जब फल देने लायक होगा तो ये एक बार की उत्तर नहीं, पूरे देश में सत्ता में काबिज होगा। साथियों, काशीराम साहब ने 4-5 नारे लगवाए थे, पंडित ठाकुर बनिया छोड़ बाकी सब है DSP, मुस्लिम अछूत पंडित सॉरी और हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जितनी जिसकी संख्या वाली उतनी उसकी हिस्सेदारी। कहते हैं कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आजादी के पास दोनों ही चंद्रशेखर जी का आजाद जी के पास है, और वो आने वाला समय बहुत ही नजदीक हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे। दिल्ली पे हवा नहीं लगना पड़ता। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जिला संयोजक जी। गला खराब होने के बाद भी आपने जो है खुशी शब्दों में अपनी बातों को रखा। अब मैं आगे क्रम में चाहूंगा कि कानपुर में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को खड़ा करने वाले शख्स हमारे माननीय प्रदेश के संयोजक कौशल वाल्मीकि आगे आए और कुछ ही शब्दों में अपनी बात को जोरदार तालियां करते हैं। सबने बनकर बोला, मुझे कुछ सब सबको जावे अंदर से बोले जावे।
अरे जय 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 भीम, जय 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 भीम, मसीहा श्री मानव काशीराम साहब पैदा होते डेली हजारों लाखों लोग पैदा होते हैं, हजारों लाखों लोग मरते हैं। लेकिन साथियों इतिहास सिर्फ उन्हीं को याद रखता है जो अपने सुख चैन, अपनी सुविधा, वो तमाम सारे सुख चैन जिसके लिए पूरा मनुष्य पूरे जीवन भर भागता रहता है, वो सारे सुख चैन छोड़कर समाज की बेहतरी के लिए ऐसे लोगों को ध्यान रखता है। छोटी सी बात है कि जो लोग विक्टिम की तस्वीरें दिया करती है और आज आपके सामने महापुरुष की तस्वीर लगी है जिन्हें आज सब कोई रोड नहीं बना जो नहीं सका। ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। साथियों में बड़ा लंबा संघर्ष रहा है। अगर सही मायने में कहे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिनके संघर्षों का आज हमें सब कुछ मिला है, अगर माननीय दीना भाना वाल्मीकि जी और मानव काशीराम साहब ना होते तो आज जो कारवा है, जो बाबा साहब का दिया हुआ जितना भी अधिकार है, कि कांग्रेस भाजपा मनवादी खा जाते और हमारे लोग आज भी बड़े से बड़े जो है पूरे हालात में होते। लेकिन धन्यवाद दीना भाना वाल्मीकि जी का, जिन्होंने मानव काशीराम साहब के मूवमेंट में लेकर आए और मानव साहब ने इस मूवमेंट को पूरे देश में जो है ले जाने का काम किया। सम्मानित साथियों, मानव काशीराम साहब के बारे में बहुत कुछ जो है हमारे सीनियर साथियों ने जो है बताया आपको, लेकिन मैं आज आप लोगों से बताना चाहता हूँ और आप लोग इस पर विचार कीजिए कि सोचने वाली बात यह है कि जब मानव काशीराम साहब ने तमाम संगठन बनाए और जब एक पार्टी बनाई तो उस पार्टी की स्थापना दिवस 14 अप्रैल वो 14 अप्रैल जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन हुआ, जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पैदा हुए, उस 14 अप्रैल को उस पार्टी की स्थापना करी गई। लेकिन सम्मानित साथियों, जब मानव काशीराम साहब हमारे बीच से चले गए और जब उनकी बनाई हुई पार्टी, जिस तरीके से बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का हाल था, जो उनको जिम्मेदार लोग संभाल रहे थे, वही हाल मानव साहब बनाई हुई पार्टी का था। तब बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आजाद समाज पार्टी का निर्माण किया और उन्होंने बिल्कुल मानव काशीराम साहब को चिन्हों में चलते हुए जिस तरीके से मानव काशीराम साहब ने 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती पर जो इस पार्टी को बढ़ाया, जहां से बाबा साहब ने छोड़ा था आंदोलन को वहां से उठाया, ठीक उसी तरीके चंद्रशेखर भाई साहब ने भी मानव काशीराम साहब की जयंती के उपलक्ष्य में जहां से मानव काशीराम साहब को छोड़ा, वही तरह उठाकर आजाद समाज पार्टी के मदद से इस मूवमेंट आंदोलन को तेजी से गति देने का काम किया। सम्मानित साथियों, सोचने समझने वाली बात है, जब इस पार्टी का गठन हुआ तमाम लोग कहते थे कि मानव साहब की बनाई पार्टी अभी है और उसमें होते हुए हम किसी दूसरी पार्टी को स्वीकारेंगे नहीं। लेकिन सम्मानित साथियों, मानव काशीराम साहब ने कहा कि तमन्ना अगर सच्ची हो, तमन्ना अगर सच्ची हो, तमन्ना अगर झूठी हो तो पहाड़े आजाद होते हैं और तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते आजाद होते हैं। और सम्मानित साथियों, आप देखिए कि जो आजाद समाज पार्टी आज से 5 साल पहले बनी थी, अगर अपना विचार बताओ, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, आप सब लोग भी देखते होंगे, मैंने आज तक किसी भी पार्टी को जितनी तेजी से सक्रिय रूप से बढ़ते हुए नहीं देखा जितनी तेजी से आजाद समाज पार्टी ने बढ़ा। जिससे ये पार्टी बनी तो 45 से ज्यादा जिला पंचायत जिताने का काम किया, फिर लगातार पार्टी बढ़ती रही, जहां पर चुनाव लड़े, कहीं तीसरे पे आए, कहीं दूसरे पे आए, कभी तीसरे पे आए, कभी दूसरे पे आए, और आखिरकार एक समय आया जब इस पार्टी ने अपना पहला इस देश में अपना पहला लोकसभा सांसद मानिक और बताया जो मानव काशीराम साहब कहा करते थे, जब मानव काशीराम साहब इस मूवमेंट को आंदोलन को जब पार्टी का रूप दिया तो लोग कहते थे कि ये काम जो है विचारधारा अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन ये काम बड़ा मुश्किल है, ये हो सकता, ये नहीं हो सकता। काशीराम साहब उनसे कहा करते थे बिल्कुल हो सकता है।
और आज बड़े भाई चंद्रशेखर साहब ने दिखाया, जिस तरीके से लोग कहते थे आजाद समाज पार्टी का एक मेंबर नहीं जीतेगा, एक प्रधान नहीं बनेगा, एक पार्षद नहीं बनेगा, आज 5 साल के अंदर उस पार्टी ने दिखा दिया है कि हम लोग इस देश में लंबी रेस लगाना है, हम बापू का सपना पूरा करना है, हम बाबा साहब का सपना पूरा करना है, हम काशी साहब का सपना पूरा करना है। और उस पार्टी ने अपना सांसद बना दिया। लेकिन सम्मानित साथियों, सोचने समझने वाली बात यह है कि हमने अपना सांसद तो बना लिया है, लेकिन अभी हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं है। हमारी जिम्मेदारी सब चालू हुई है। हमें जो काम माननीय काशीराम साहब करते थे वही काम हम लोगों को करना है। हमें सबसे पहले अपने महापुरुषों को पढ़ना है, उन्हें समझना है, उनकी चाहत क्या थी, उनका मिशन क्या था, उनका आंदोलन क्या था, ये समझने की जरूरत है। काशीराम साहब ने 5 संकल्प लिए, जिनमें एक संकल्प ये था कि मैं कभी अकाउंट नहीं करूंगा। और देख लो आज कोई काशीराम साहब पे 1 रुपए का भी कोई आरोप नहीं लगा सकता। और यही कारण है मानो काशीराम साहब की तस्वीरें भी क्या करती है। संकल्प लिया कि मैं कभी घर लौट कर नहीं जाऊंगा। देख लीजिए, अभी हमारे आदरणीय चाचा जी ने बताया कि जब से वो स्कूल आंदोलन में आए और तो कभी दौड़ नहीं होगा। यहाँ तक कि अपने जो है जिले में गए और पार्टी संबंधित कार्यक्रम भी किया, लेकिन कभी भी वो अपने घर की ओर नहीं गए। तो ऐसे जो लोग जो है लंबा जो है संघर्ष करते हैं, खूब संघर्ष करते हैं, खूब त्याग करते हैं, खूब बड़े त्याग करते हैं, वो बजा के महापुरुष कराते हैं सम्मानित साथियों। लेकिन आज हम सब लोगों को जो है ये समझने की जरूरत है कि काशीराम साहब ने 3 उद्देश्य बनाए, 3 टारगेट बनाए, उन्होंने 3 लक्ष्य थे। उनका लक्ष्य था कि इस प्रदेश का सबसे बड़े सूबे में इस जमात को हुक्मरान बनाना, यानी कि इस देश का सबसे बड़ा सूबा कौन? उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाना उनका पहला सपना था। और माननीय काशीराम साहब जी ने वो सपना पूरा कर गए। उनका दूसरा सपना था कि इस देश में जो है दिल्ली के लाल में से नीला झंडा लहराना और इस देश में अपने समाज को हुक्मरान बनाना, यानी कि इस देश में अपनी सरकार बनाना, अपना प्रधानमंत्री बनाना। सम्मानित साथियों, बड़ा लेकिन अफसोस है ये बात कि वो सपना, वो चीज जो थी वो कभी पूरा नहीं कर सके। सम्मानित साथियों, उनके साथ एक और जो संकल्प था कि इस देश को बहुत बोधमय बनाना, ये तीसरा उनका संकल्प था। लेकिन बड़ा शोर के साथ कहना पड़ रहा है, ये भी चीज जो है नहीं हो सकी। हमारे साथियों, जो काशीराम साहब ने 3 संकल्प लिए, वो उनमें से एक संकल्प तो उन्होंने पूरा कर दिया, लेकिन 2 संकल्प नहीं पूरा हो पाए। आज अगर हम सब लोग की जयंती को इकट्ठा हुए और हम पे जिम्मेदारी है, जो संकल्प माननीय काशीराम साहब ने लिया था वही संकल्प हम आज अपने दिलों में उतारे। अपने जो है अपने आप में संकल्प ले कि जब तक माननीय काशीराम साहब का सपना पूरा नहीं कर देंगे तब तक हम लोग जो है चैन से ना जीने वाले ना चैन से मरने वाले हैं। लेकिन मिशन को पूरी ईमानदारी से जिस तरीके से माननीय काशीराम साहब चलाते थे, इसी तरीके से चलाकर हम जो है समाज निर्माण करते दिखाई। सम्मानित साथियों, मुझे बड़ा जो है अभी हमारे आदरणीय दादाजी ने जिस तरीके से कहा कि जो है बड़ा अफसोस होता है कि एक बड़ी आबादी होने के बावजूद जो है हमारे लोग जो है जयंती को उपस्थित देखकर इकट्ठा हुए। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल जो है सहमत हूँ। लेकिन मैं ये भी बात जानता हूँ कि हो सकता है कि आज हमारी जो है यहाँ पर संख्या कम हो, क्योंकि हमारे लोगों के हाथ जो है डेली के खाने वाले हैं, डेली की जो है कमाने वाले हैं। जब वो कमाते हैं वो खाते हैं, बड़ी मुश्किल से जो है आज छुट्टी वर्किंग डे है। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है और भरोसा है, कल एक छुट्टी का दिन है और कल भी हमने इस तरह का कार्यक्रम रखा है। मुझे पूरा उम्मीद है कि जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, यही लोग कल वहाँ पर पहुंचेंगे और अपने साथ अपने सारे लोग जिन लोगों को पार्टी से जोड़ रखा है, उन लोगों को जोड़ेंगे, वहाँ पर लेकर पहुंचेंगे। और पूरे नारे के साथ कह सकता हूँ जो बुद्धि पर लोग हैं, ये बड़ी संख्या में वहां पर हाल कर देंगे, ये पूरी मुझे उम्मीद है। और मैं ये भी दावे से कह सकता हूँ कि जो बुद्धि पर लोग हैं, उन्होंने अपने जो है ये लगातार समाज के बीच काम कर रहे हैं, उनके दुख दर्द में खड़े हो रहे हैं और इनसे जो हो सकता है ये अपना समय इस मूवमेंट के आंदोलन को दे रहे हैं। जहाँ एक और मैं देखता हूँ जिन्हें माननीय काशीराम साहब का आंदोलन से पैदा हुआ, जिन्हें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन से पैदा हुआ, वो अपने घर के टीवी बीवी में मगन है, वो अपने घर के परिवार सुख सुविधा में मगन है। दूसरी ओर जहाँ एपिसोड देखता हूँ ये तमाम युवा अपना घर परिवार, ये इनके पढ़ने लिखने की उम्र है, इनके खेलने कूदने की उम्र है, इनके जो है घर परिवार रोजगार चलाने की उम्र है, ये सारे काम बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी क्या वहां पे मूवमेंट चलाने का काम कर रहे हैं। वो मूवमेंट चलाने का काम कर रहे हैं जिस मूवमेंट में इनको गोली भी लग सकती है, इनकी जान भी जा सकती है, इनका सामाजिक बहिष्कार भी हो सकता है। लेकिन ये ना तो अपनी जान की परवाह किए हुए, ना अपनी जेल की परवाह करे हुए, ना अपने भविष्य की परवाह करे हुए बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आदेश पर बाबा साहब माननीय काशीराम साहब के सपने को पूरा करने के लिए सकते हैं।
मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ, मैं लगातार देख रहा हूँ कि जो लोग आज मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, अब मुझे कुछ मेरे साथियों ने मुझे फोटो भेजा, मानव काशीराम साहब के नाम से एक जिले का नाम रखा गया था, जिनकी सरकार बदलते ही जैसे ही जो है उनकी सरकार आई, उन्होंने मानव काशीराम साहब ने जो है जिले का नाम बदल कर कुछ और रख दिया। और मैं देख रहा था कि आज ये विचारधारा इतनी मजबूत हो चुकी है, ये नाम इतना जरूरी हो चुका है कि आज उनके कार्यालय में जो है मानव काशीराम साहब की बड़ी सी तस्वीर लगाकर उसको बड़ा डालने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर मौजूद और तमाम मंचासीन लोगों को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बड़े भाई चंद्रशेखर जी ने 2015 में भीम आर्मी बनाई और भीम आर्मी के माध्यम से इस मिशन को चलाने का काम किया, और आज के समय आ जाते जिस तरीके से वो पिछले 10 साल से संविधान पे लड़ रहे, संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे, वो लगातार इस बात को बोल रहा है कि इस देश का संविधान खतरे में है और जब तक भीम आर्मी है इस देश के संविधान में कुछ होगा नहीं। तो लगातार मानव काशीराम साहब की जो है नीति और रणनीति में काम कर रहे हैं, लेकिन आज जब मैं देखता हूँ कि चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो चाहे कोई भी पार्टी हो, वो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के मुद्दों के साथ आगे खड़े हो गए हैं। वो जो काम बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे थे, आज वही काम वो सारी पार्टी के लोग फॉलो करने लगे हैं। सम्मानित साथियों, इस बात ये कह सकते हैं कि जिस काम को मानव काशीराम साहब करते थे, क्योंकि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी मानव काशीराम साहब के चिन्हों में चल रहे हैं, तो जिस काम को मानव काशीराम साहब किया करते थे, आज भी उनके जाने के बाद तमाम पक्षों विपक्ष के लोग उसी काम को किया करते हैं। इस तरीके से सम्मानित साथियों, हमारा रास्ता हमारे मंजिल सब कुछ बिल्कुल सही है, और बस जरूरत है तो हमें अपने लोगों को इकट्ठा करने की और उनको ऊर्जा पैदा करने की, और उस जो ऊर्जा पैदा होगी उसको सही दिशा में लगाने की। और आप देखेगा कि कल एक हमने जो है बड़ी अच्छी मीटिंग का आह्वान किया है, जिस तरीके से ये मीटिंग है इसी तरीके से कल एक और मीटिंग के साथ जो है मीटिंग जो है करी जा रही है। और आप सब लोगों को बता दूं, क्योंकि कल संडे है, मुझे मालूम है कि कल हमारे काफी सारे लोगों की छुट्टी रहती है, और हमारे लोगों को जब जानकारी मिल जाती है कि फलानी जगह पर मीटिंग है और छुट्टी का दिन होता है, तो वो अपने घर परिवार के सारे काम छोड़कर और खुद भी आता है, साथ में लोगों को भी लेकर आते हैं। मुझे अपने जो है भीम आर्मी के युवाओं वाला बड़ा गर्व है कि जब मैंने से एक आह्वान किया, तो मैं तो वो भी दौर देखा है कि ये जो अपना खुद का पटवान लगाकर भी आए हो और 500-400 रुपए की दिहाड़ी की छुट्टी भी करके आए हो, तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले कल में जिस तरीके से आज एक सफल आयोजन हुआ है, इसी तरीके से कल भी होगा। और सम्मानित साथियों, विचारधारा मूवमेंट ऐसे ही कम लोगों में फैलता है और एक बड़ा विचार रूप लेता है, तो हमें कहीं भी जो है डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर जो है मीटिंग में चाहे भले 50 लोग आए हो, लेकिन कभी जरूरत पड़ती है तो 500 लोग भी इकट्ठा होने काम करते हैं। इसीलिए जो है बहुत सारी जो है मानव काशीराम साहब ने बात करी है, बहुत सारी बात बताई है। अगर आप मिशन मूवमेंट आंदोलन चलाना चाहते हैं, अगर मानव काशीराम साहब को आपने पढ़ लिया, इस बात को मैं चैलेंज से दावे लगा सकता हूँ कि जिसने मानव काशीराम साहब को पढ़ लिया, वो एक बात पूरी तरीके से समझ जाएगा कि ब्राह्मणों का किला कैसे भेजना है, क्योंकि ब्राह्मणों का किला किसी ने सही से भेजा है, इन परिवारी व्यवस्था को किसी ने सही से भेजा है, तो मानव श्री काशीराम साहब ने। इसलिए इसकी जयंती के उपलक्ष्य में चाहूंगा एक बार आज यहाँ से जाने के बाद भी आप लोग यूट्यूब के माध्यम से जो है मानव काशीराम साहब के बारे में देखिएगा, उनके भाषणों को सुनिएगा, आप जो है आपके शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा और एक नई एनर्जी मिलेगी। जिस तरीके से बड़े बड़े चंद्रशेखर आजाद समाज के लिए दौड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, उस तरीके से आप में भी जो है दावत लड़ने का जोधम पैदा होगा। तो सम्मानित साथियों, मैं चाहूंगा कि एक बार मेरे साथ आप सब लोग, एक बार मेरे साथ आप सब लोग मिलकर एक बार जो है नारा लगाए कि चल फरोसी की तमन्ना, चल फरोसी की तमन्ना, कितना है जान कितना। धन्यवाद साथियों, तो बिल्कुल यही बात जो है हम लोग को जो है हर समय महसूस करना है। जय भीम, जय भीम आर्मी, संचालक महोदय का तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, जय भीम। अब आगे क्रम में पार्टी के आज 5वें स्थापना दिवस पे साथ में माननीय काशीराम जी के जयंती के उपलक्ष्य में आज हमारे मुख्य अतिथि जितने भी हमारे भाई समाज सेवी है, उनके द्वारा केक काट किया जाएगा। सभी साथी यही आ जाए।